जी, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का टॉपिक जो है दैट इज वेरी फेवरेट टॉपिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको इसको टच करने की नहीं मिल सकता है कंपनी में, क्योंकि दिस इज ऑल्सो डिपार्ट, ये भी रिटायर हो चुका है। ठीक है, काफ़ी अच्छा टूल था ये, बट ये भी रिटायर हो चुका है। बट एज आई सेड कि आपको उसका एडवांटेज जो है वो फ्लो में देखने को मिलेगा। फ्लो इसका भी एडवांस वर्जन है और बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा आपको फ्लो में काम करने के लिए। लेकिन प्रोसेस बिल्डर पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, भले ये रिटायर हो चुका होगा, लेकिन इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है और अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होती है। लाइक सिस्टम सेटिंग के बाद जो हॉट टॉपिक है वो है प्रोसेस बिल्डर और फ्लोज। अदरवाइज बाकी स्टार्टिंग में जो हमने डेटा लोडर पढ़ा, ये सब कोई पूछता नहीं है। अगर पूछ भी लिया तो सिर्फ डिफरेंस पूछ लेगा कि भाई कितने रिकॉर्ड्स होते हैं एंड ऑल। अदरवाइज जो हॉट टॉपिक इन एडमिन इज व्हाट, यूजर्स एंड प्रोफाइल, सिस्टम सेटिंग, शेयरिंग सेटिंग्स, देन परमिशन सेट, देन आफ्टर दैट आपका वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज, डन, खत्म। ठीक है, मतलब हार्डली दे कैन गिव यू 5 or 10 minutes ऑन एडमिन टू परफॉर्म। ठीक है, चलिए तो हम प्रोसेस बिल्डर के साथ चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोसेस बिल्डर? A process builder is a powerful tool you can use to automate a business process। जैसे कि हम लोगों ने वर्कफ्लो में किया, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को परफॉर्म करना है ऑटोमेशन। इट इज कम्प्लीटली ऑटोमेशन। देन व्हाट इज ट्रिगर? हमने वहां पे एक चीज सुनी थी, टाइम ट्रिगर, है ना? ट्रिगर क्या होता है? व्हाट इज ट्रिगर? नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिगर? एनीवन आंसर? Yes, trigger is like you can say something creates or you can say this minimum checkpoint if it would be satisfied so that some action will be performed. ओके, मेरी If आवाज some काफी criteria would be satisfied, minimum criteria, ओके। if the minimum criteria would be satisfied by a certain condition, then हम्म, action would be performed. ओके। मेरी आवाज काफी कम आ रही है क्या Yes. आप लोगों को? ऐसा कुछ है? No, no, no. It's clear. सभी के लिए, जयश्री, स्नेहल, आवाज आवाज प्रॉपर है मेरा कि कम ज्यादा लग रहा है? क्या लग रहा है? सर प्रॉपर है। प्रॉपर है ना? Hmm. ठीक है। बिकॉज एक मैम का मुझे कमेंट आया कि आवाज थोड़ा कम है। मैम थोड़ा सा वॉइस हाँ इंक्रीज सर, करके देखिए मुझे थोड़ा। काफी कम लग रही है। ओके, आवाज इंक्रीज करके देखिए आपका जो लैपटॉप या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे होंगे। सर मैंने आज फुल करा हुआ है। क्या? अच्छा, फुल किया हुआ है। ओके मैम, क्योंकि जो मैं नॉर्मल टोन में बात करता हूँ वही है, और जो सेटिंग है वो मैं कुछ चेंज की ही नहीं है। तो बाकियों को तो सही सही आवाज आ रहा है। ओके, बट इट्स ओके सर। नो इशू मैम, आई विल ट्राई कि एक चीज करके देख लेता हूँ, अगर उससे आवाज बढ़ जाए तो दैट विल बी फाइन। नाउ हाउ माय वॉइस? अभी कैसी है आवाज? हाँ सर, अभी प्रॉपर है। अभी ठीक है? ओके, ठीक। चलिए, सो प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर में जैसा कि हमने बात की, ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है कि अगर आप कोई चीज मतलब नॉर्मल काम कर रही है, अचानक से हमने उसको पिन कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो एकदम ट्रिगर हो जाता है। या फिर कोई चीज़ जैसे आइडियल मोड में है, जैसे हमारा लैपटॉप है, लाइट लैपटॉप में अगर आप आधा घंटा काम नहीं करते तो क्या होता है? वो स्लीप मोड में चला जाता है। अचानक से हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ नोन एज ट्रिगर, है ना? तो ऐसा अगर आप ट्रिगर करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं, दिस फंक्शनैलिटी इज नोन एज ट्रिगर, जहाँ पे अचानक से चलने, जो चीज़ शांत है मतलब रिलैक्स मोड में है, उसको अगर आप कुछ चेंज करते हो, वो परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिगर। सिंपल टर्म, फाइन। देन इट इज अ प्रोसेस बिल्डर मीन्स इट्स अ बिजनेस प्रोसेस, और ये ऑटोमेटेड है। ठीक है, मतलब एक बार आप परफॉर्म करके रखिए, आपको बार बार इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ सिंपल इंटरफेस दैट अलाउ यू टू पॉइंट एंड क्लिक
पॉइंट एंड क्लिक मतलब जिसको हम लोग कहते हैं माउस क्लिक। माउस क्लिक को यहाँ पे बोला जाता है पॉइंट एंड क्लिक, मतलब पॉइंट करो और क्लिक करो। ओके, हम लोग इसको बोलते हैं माउस क्लिक। टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फील्ड व्हाइल सेटिंग अप इमीडिएट एंड टाइम बेस्ड एक्शन। यहाँ पे भी हम लोग दो तरह की एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इमीडिएट और दूसरा टाइम बेस्ड, जो हमने वर्कफ्लो में परफॉर्म किया था। अ प्रोसेस बिल्डर अलाउ यू टू डू मोर सिंपल वर्कफ्लो वुड। ठीक है, इट इज अ टूल दैट अलाउ यू टू ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस, ये इसका यूएसपी है। It is like a workflow tool help you to easily automate your business processes by providing a powerful and user-friendly visual and representation of your processes. ये आपको काफ़ी ग्राफिकल वे देता है जो वर्कफ्लो आपको नहीं देता है। तो इस वजह से ये काफ़ी पावरफुल टूल कह सकते हो और इजी टू अंडरस्टैंड टूल है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वेयर एज प्रोसेस बिल्डर में हमारे पास कई सारे एक्शंस है जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट, कौन कौन सी एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो पहली एक्शन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो है यहाँ पे एपेक्स। ठीक है, एपेक्स एपेक्स अभी फिलहाल आपको नहीं समझ में आएगा। एपेक्स इज एक्चुअली लैंग्वेज होती है जो सेल्फोर्स की बनाई हुई लैंग्वेज है, जैसे जावा लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, एच टी एम एल है, एक्स एम एल, तो ये लैंग्वेजेस है। ओके, तो सेल्फोर्स ने एक नई लैंग्वेज बनाई है जिसका नाम है एपेक्स। ठीक है, तो एपेक्स लैंग्वेज इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ योर सी प्लस प्लस एंड जावा स्क्रिप्ट और जावा। ठीक है, इन सब का मिक्स करके एक नई लैंग्वेज बनी है जिसका नाम है एपेक्स। तो एपेक्स में अगर हम लोगों ने कोडिंग किया है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सी प्लस प्लस में कोड किया तो हम उसको बोलते हैं सी प्लस प्लस कोड, वैसे ही यहाँ पे एपेक्स में हमने कोड किया तो उसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स कोड। सो एपेक्स कोड अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसको अगर मुझे प्रोसेस बिल्डर से कॉल करना है, अंडरस्टैंड, एपेक्स मैंने कोड लिखा हुआ है और वो कोड को मुझे एपेक्स से मतलब यूजिंग प्रोसेस बिल्डर मुझे अगर कॉल करना है, यूज करना है, तो उस वक्त मैं फंक्शनैलिटी यूज करता हूँ एपेक्स। ओके, हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उस वक्त हमको प्रोसेस बिल्डर में चीज फंक्शनैलिटी कॉल करने के लिए हमें एपेक्स में लिखना पड़ता है ऑरा एनेबल्ड। अभी आपका कोडिंग पोर्शन कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको इसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन भी बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोडिंग, एपेक्स कोडिंग को अगर कॉल करना है प्रोसेस बिल्डर में तो उस वक्त हम लोग एपेक्स एक्शन को साथ परफॉर्म करेंगे। सेकेंड एक्शन नेम इज क्रिएट अ रिकॉर्ड। कोई आप रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, जैसे कि न्यू रिकॉर्ड है ना, तो न्यू रिकॉर्ड को यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है क्रिएट अ रिकॉर्ड। ईमेल अलर्ट, जैसे वहां किया था वैसे ही यहाँ पे ईमेल अलर्ट आप कह सकते हो। ट्रिगर अ फ्लो, आपको यहाँ पे आप फ्लो के साथ भी काम कर सकते हैं, तो दैट इज ट्रिगर अ फ्लो। पोस्ट टू चैटर, आपको चैटर विंडो पे अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो एट द टाइम यू कैन डील विद द पोस्ट टू चैटर। देन सबमिट फॉर अप्रूवल, कुछ अप्रूवल प्रोसेसेस हैं, जब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो काफ़ी अच्छी से आपको समझ में आएगा अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है। अप्रूवल प्रोसेस मीन्स एग्जैक्टली व्हाट। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आप बैंक में गए हैं और आपको सपोज 50,000 रुपये विड्रॉल करने हैं। ठीक है, तो जब आप प्रोसेस 50,000 विड्रॉल करते हैं तो आप विड्रॉल का एक स्लिप भरते हैं या चेक बनाते हैं। तो 50,000 का जो चेक है आप क्या करते हैं, वहाँ पे जो सुपरवाइजर होता है, जो भी क्लर्क होता है, हम उसको हैंड ओवर करते हैं। जब आप वो हैंड ओवर करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम में एंट्री करता है और वहाँ से उसको अप्रूव करता है, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या होता है, फिर वो अप्रूवल जाता है किसके पास, मैनेजर के पास। फिर मैनेजर क्या करता है, उसको सेकेंड टाइम अप्रूव करता है। एंड देन जब मैनेजर से अप्रूवल होता है तब वो जाती है फाइल कैशियर के पास, और कैशियर फिर उसको फाइनल अप्रूवल देके आपको आपकी कैश हैंड ओवर करता है। दिस इज व्हाट अप्रूवल प्रोसेस। समझ में आया एवरीवन? सो दीज आर दी स्टेजेस। मैं किससे बात कर रहा हूँ इस क्लास में, मैं इस क्लास में किससे बात कर रहा Everyone. हूँ? सर हम सब। हम सब में ना, तो हम सब में से आवाज किसी की नहीं आ रही? पिक्चर देख रहे क्या अपन? सुन रहे थे ना सर आपका। हाँ हाँ मैम, तो मैं जब बोलता हूँ कि भाई कुछ बोलो तो बोला करो भाई। हाँ जी, Yes. जी। सो दिस इज द सबमिट फॉर अप्रूवल। स्टेप समझ में आया सभी को? अप्रूवल क्या होता है, प्रोसेस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके।
वी आर गोइंग इन डिटेल ऑल्सो, ओके, नो वरी ऑन दैट। देन अपडेट रिकॉर्ड, आपको अगर कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो वर्कफ्लो में हमारे पास क्या था, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड। सो भाई यहाँ पे उसका नाम क्या है, अपडेट रिकॉर्ड। कोई भी रिकॉर्ड को आप जब अपडेट करते हैं तो। देन क्विक एक्शन, क्विक एक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद है प्रोसेस, तो प्रोसेस भी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। जो हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं वो ये है, सबमिट फॉर अप्रूवल, पोस्ट टू चैटर, ट्रिगर अ फ्लो, ईमेल अलर्ट, क्रिएट रिकॉर्ड, ओके। इतनी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, दोज थिंग्स वी आर डीलिंग विद। क्विक एक्शन क्या होता है, क्विक एक्शन इट इज जस्ट लाइक, जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो दिस इज योर क्विक एक्शंस, ओके। तो ये क्विक एक्शन आपको परफॉर्म करना है तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर, दैट्स इट, ठीक है। देन प्रोसेस, दिस एक्शन विल बी कॉल अनदर प्रोसेस। एक प्रोसेस से आपको अनदर प्रोसेस अगर कॉल करना है तो उस वक्त हम लोग काम करते हैं प्रोसेस के साथ, ठीक है। सो दीज आर दी एक्शंस। कितनी एक्शन है, रिपीट आफ्टर मी, एपेक्स। Why I am asking you Apex. repeat after me, because they were asking you what are the, tell me the actions available in process builder। तो उस वक्त आपको ये सारी actions बताना है बोल के, ठीक है, along with their description कि apex क्या करता है, create a record क्या करता है, email alert क्या करता है, trigger a flow क्या करता है, post to chatter क्या करता है, ओके। so at least एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए सभी। what are the actions available in process builder? Apex, Apex. Apex, Create a record. create a record, Email alert. Create a record, trigger email a alert, flow, trigger a flow, post Post to to post chat. chapter, to filter, Submit 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 for for approval. for approval, approval, Update record. update record. Quick action. quick action, Access quick And action, process. and process, ठीक है। so these are the, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, apex, create a Apex. record, Create a Create record. a record, email Email alert. alert, trigger Trigger a flow, post post chatter. to chatter, publish for approval, for approval, update record, Quick quick action. action, Process. process. quick action and process, ठीक है। if the interviewer ask you what are the actions available in process builder, तो आपको ये सारी actions बतानी है along with the description, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप actions के नाम बताओगे तो आपका क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उसका डिस्क्रिप्शन लेके बैठोगे तो वही क्वेश्चन का आंसर आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक बता सकते हो। फाइन, टाइम किलिंग प्रोसेस, एवरीवन गेटिंग। और यहाँ पे yes sir. सीक्वेंस कोई मैंडेटरी नहीं है, ओके। किसके बैकग्राउंड में इतना नॉइस है भाई, कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप, गजब। सो व्हाट, क्या था, मैं बहक गया। बहक गया मतलब भूल गया, सॉरी। सो जी, तो इसके बारे में आपको अच्छी से उनको बताना है और कौन कौन सी प्रोसेस क्या क्या परफॉर्म करनी है ये आपको अच्छी से उनको डिक्लेयर करना है, क्लियर करना है। फाइन, चलिए। सो वाई प्रोसेस बिल्डर, जब आपके पास वर्क फ्लो ऑलरेडी है तो प्रोसेस बिल्डर क्या, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या चीज़ें हैं। सो अ प्रोसेस बिल्डर इज मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन विद द वर्क फ्लो। इन द वर्क फ्लो रूल कांट अपडेट द चाइल्ड रिकॉर्ड। देखो जो मैंने कल आपको बताया था, हम यहाँ पे चाइल्ड रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते, ओके। पोस्ट टू चैटर परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑटो सबमिट अवेलेबल नहीं है, मतलब कि अप्रूवल प्रोसेसेस नहीं है। और यहाँ पे हम लोग इन्वोक एंड एपेक्स क्लास और कॉल फ्लोज ये अवेलेबल नहीं है, किसमें, फ्लोज में, ओके एवरीवन। We cannot update the child record. Post to chatter is not performed. Auto submit approval process is not there, and we cannot invoke Apex or flows in workflow. ठीक है? Everyone check. Okay. Yes, sir. So what are the similarities are Sir, there? जी ma'am. sir, what is the difference between flows and workflows? Okay. Workflow ये एक नाम है मैम और flow भी एक नाम है, ओके। तो वर्कफ्लो जो था, वर्कफ्लो पहला वर्जन है जो ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए परफॉर्म हुआ था। ऑटो वर्कफ्लो के बाद आया प्रोसेस बिल्डर, ठीक है। और Okay. प्रोसेस बिल्डर का जो ड्रॉबैक था वो ओवरकम किया गया फ्लोज में, ठीक है। इट इज जस्ट अ नेम,
नथिंग मोर देन दैट। लेकिन Oh. फ्लो उसमें क्या है, वो अपनी नई फंक्शनैलिटी के साथ आया है। ओके, तो वर्क फ्लो में जैसे 4 एक्शन है, प्रोसेस बिल्डर में हमारे पास 9 एक्शंस है, और उसके बाद जो फ्लोज है उसमें और ज़्यादा एक्शंस अवेलेबल है। ओके, तो ऐसा डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो आई कैन टेल यू द एक्शंस, एक्शन में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ, अदरवाइज इट इज जस्ट अ नेम। ओके, वर्क फ्लो, फ्लोज, सिंपल। Okay, sir. या सो वर्क फ्लो में और प्रोसेस बिल्डर में सिमिलैरिटीज क्या है? बोथ वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर फोकस ऑन द ऑटोमेशन, राइट? Both are user-friendly, have a visual interface that allow anyone to navigate regardless of theoretical background. कोई ज़रूरत नहीं है आपको theoretical background की। Both support on-go actions such as drag and drop. आपको drag and drop करके ही हम लोग functionality perform करते हैं। तो these are the similarities on this. Dissimilarities क्या है? Means what are the differences? Process Builder is capable of updating any field where workflow is limited to a certain field. ओके, ये सारी फील्ड्स के साथ काम नहीं कर सकता है कौन? आपका वर्कफ्लो। इन अ प्रोसेस बिल्डर यू आर एबल टू कंट्रोल मल्टीपल एक्शन सेट एंड द ऑर्डर एंड विच दे आर ट्रिगर। दीज आर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है। ओके, क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपको याद होगा कल हम लोगों ने 3 एक्शन बनाई थी, 30,000, 15,000 एंड 0, करेक्ट? सारी प्रोसेस एक ही थी, लेकिन फिर भी हमको 3 अलग अलग रूल बनाने पड़े। तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप एक ही में काम आपका हो जाएगा। देन सेट द ऑर्डर इन विच दे आर ट्रिगर, कि आप यहाँ पे ऑर्डर सेट कर सकते हो कि कौन से ऑर्डर में कौन सी फंक्शनैलिटी काम करेगी। जैसे कि कल हमारे पास 4 एक्शंस थे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते थे पहले कौन सी एक्शन परफॉर्म होगी और उसके बाद कौन सी एक्शन परफॉर्म होगी। गेटिंग एवरीवन? Yes, एंड sir. इन Yes, प्रोसेस sir. बिल्डर वी कैन परफॉर्म मल्टीपल फील्ड अपडेट ऑन नेस्टेड कंडीशन। यहाँ पे आप नेस्टेड कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी और तीसरी कंडीशन क्या होगी, इस हिसाब से। नेस्टेड का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, डेप्थ जिसको बोलते हैं ना, कुएं में जैसे अगर मुझे अंदर जाना है तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, दिस इज व्हाट नेस्टेड। ओके, सो लाइक दिस यहाँ पे भी हम लोग मल्टीपल एक्शन कैन बी परफॉर्म। सो मल्टीपल एक्शन जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं नेस्टेड। समझ में आया नेस्टेड की बताऊं? एवरीवन, समझ में आया Got it. कि बताऊं? Yes, sir. ठीक, ओके, समझ गया तो अच्छी बात है। जिनको नहीं समझा उनको एक बार दिखा देता हूँ। किधर गया भाई? नेस्टेड नेस्टेड नेस्टेड, ओके। दिस एग्जांपल इज विजिबल। देखो ये क्या कर रहा है, नेस्टेड इफ चेकिंग, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है। इफ C5 इज लेस देन 64, अगर ये कंडीशन सही होगी तो ग्रेड क्या दे देगा? F। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट कंडीशन में। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट कंडीशन में। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ। दिस इज व्हाट नेस्टेड। समझ में आया? एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा। गेटिंग? नेस्टेड इफ गाइस। Yes, sir. Yes, sir. नेस्टेड कंडीशन समझ में आ गई? हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, ओ sir. फाइन, लेट्स कम बैक। सो अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल। ये देखिए, ये है इसका व्यू। इट इज स्टार्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम काम करेंगे ये उसका नाम, कंडीशन, एंड देन उसके बाद इमीडिएट एक्शन और शेड्यूल्ड एक्शन। शेड्यूल्ड एक्शन का मतलब टाइम ट्रिगर, इमीडिएट एक्शन मतलब इमीडिएट एक्शन। गेटिंग? तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है और कंडीशन क्या लगी हुई है, क्या परफॉर्म होगा, शेड्यूल एक्शन होगा नहीं होगा। ओके, इन दिस वे दिस इज आई एम शोइंग यू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसा ही आपका क्या दिखता है? प्रोसेस बिल्डर। इजी है ना? यहाँ से इजी समझ में आ रहा है, वर्कफ्लो में समझ में आता है कि अपने को कहाँ पे क्या हो रहा है। या एनीवन ऐसा कुछ समझता है क्या? बताओ भाई। हाँ ना, नहीं, Graphical is more convenient. सॉरी। Graphical सर is more इसमें ज्यादा convenient. ग्राफिकल है तो ज्यादा इजीली समझ में आ रहा जस इसमें ज़्यादा इजी समझ में आता है। अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे ना तो आपको और मज़ा आएगा।
तो सिनेरियो हम लोग एक देख लेते हैं जो कल वाला हम लोगों ने देखा था, है ना। फीस अमाउंट अगर 30,000 है तो भाई फुल पेड कर दो, 15,000 है तो हाफ पेड कर दो, जीरो है तो नॉट पेड कर दो, ठीक है। यही वाला सिनेरियो हम लोग इसमें करके देखते हैं, देखो आपको कैसे एडवांटेज समझ में आता है इसको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो इससे पहले क्या करेंगे, अगर प्रोसेस बिल्डर मैं बना रहा हूँ और वर्कफ्लो भी एक्टिव है तो क्या होगा, अगर कोई भी रिकॉर्ड बनेगा तो वर्कफ्लो भी एक्टिव अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, करेक्ट। वर्कफ्लो भी अपना काम करेगा, है ना। उसको डीएक्टिवेट कर, तो क्या करना चाहिए हमको, वर्कफ्लो को डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट। देखो कंपनी में एक ही पॉलिसी होती है, कोई चीज़ एक बार बन गई तो उसको उसको डिलीट नहीं करना, उसको डीएक्टिवेट करके रख देना, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कब क्लाइंट बोले नहीं वो वाली फंक्शनैलिटी सही काम कर रही थी उसको चालू करो, तो क्या करोगे, फिर से बनाते बैठोगे सारा सब कुछ, नहीं। तो ये स्ट्रेटेजी दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लो कि नथिंग टू बी डिलीट, ओके, कुछ भी आपको डिलीट नहीं करनी है, जो कुछ भी करना है यू मस्ट डीएक्टिवेटेड, दैट्स इट। हो गया डीएक्टिवेट। चलो भाई सेकंड इसको भी डीएक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट। ठीक है, सब कुछ डीएक्टिवेट हो गया, फाइन। क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस बिल्डर ऑन करते हैं। सो प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस बिल्डर। ठीक है, सो ये आपका इसका लैंडिंग पेज है। यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है नॉमिनल जो भी है, यहाँ पे हम करेंगे न्यू। यहाँ पे भी आपको बोल रहा है ट्राई विथ फ्लो बिल्डर, ठीक है। फ्लो बिल्डर मतलब फ्लोज। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ये रिटायर हो चुका है तो आपको किससे करना है, तो हम बोलेंगे भाई कंटिन्यू इन प्रोसेस बिल्डर, तो ये प्रोसेस बिल्डर ऑन करेगा ये, ठीक है। देखो वर्कफ्लो में जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्कफ्लो रूल, गेटिंग। प्रोसेस बिल्डर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। फ्लो में जब हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उसको बोलते हैं फ्लोज, गेटिंग। हेलो, Yes, sir. यस वर्कफ्लो सर, में बनाएंगे तो उसको बोलते हैं वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर में बनाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रोसेस, और फ्लोज में बनाएंगे तो उसको बोलते हैं फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेस का नाम बताओ, वर्कफ्लो में हम लोग क्या लिखते थे, रूल का नाम लिखो बताओ, बराबर। तो यहाँ पे प्रोसेस का नाम आप बता दो, क्या करना है मुझे, फील्ड अपडेट है ना, FIELD फील्ड से अपडेट दे दिया। यहाँ पे टैब प्रेस कर दीजिए, अपडेट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ओके। फील्ड अपडेट, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा सो समझ में आए कि क्या है। तो मैं यहाँ पे ऐसी नॉमिनल लिख देता हूँ, फील्ड अपडेट से आई कैन राइट से फॉर पायलट, ठीक है, पायलट। डन, टैब प्रेस करते हैं, सो यहाँ पे आपका API का नाम आ जाएगा, आ गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन, कब आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे रिकॉर्ड चेंजेस, ठीक है। ये वाली चीज़ें बाद में आपको बताऊंगा मैं, फिलहाल ये प्लेटफॉर्म इवेंट एंड ऑल ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, रिक्वायर्ड नहीं है। सो यहाँ पे रिकॉर्ड चेंजेस, इस पे आपको क्लिक करना है। डन, इसमें कुछ नहीं समझ में आया ऐसा, यस, Nice, sir. फाइन, लेट्स क्लिक ऑन सेव, ओके। तो देखिए हमारी यहाँ पे प्रोसेस एक बन गई, क्या नाम है इसका, फील्ड अपडेट फॉर पायलट, ठीक है ना। ये आपको इसका दिख रहा है ग्राफिकल, ये आपका स्टार्ट है, ये आपका ऐड ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन है, ये इमीडिएट एक्शन है, शेड्यूल्ड एक्शन है। अगर इसके बाद कुछ लगाना है तो इसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें, ग्राफिकली समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं, एवरीवन, Yes, sir. ओके Yes, sir. फाइन।
सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हाट, हम यहाँ पे बना रहे हैं किसके ऊपर, पायलट के ऊपर। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है भाई, हमारे पायलट का हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है पायलट। तो हम करेंगे यहाँ पे क्लिक ऐड ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे लिख दो, क्या है पायलट। तो सर्च करेगा, आ गया, क्या है पायलट डिटेल, डन एवरीवन। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है आपको, ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड। किस पे चलाना है हमको, व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड। डन विद दिस, एंड इसको हम कर देंगे सेव। इसमें कुछ नहीं समझ में आया ऐसा, हेलो, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। लेट्स सेव। तो ये रिकॉर्ड आपका क्या हो गया, देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया, डन। इसके बाद वो बोल रहा है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया लगाना है भाई, तो क्लिक ऑन ऐड क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया, ये बोल रहा है क्राइटेरिया का नाम क्या देना है। तो क्या क्राइटेरिया लगाना है हम लोग, क्या कंडीशन चेक करना है, हम यहाँ बोलेंगे इफ फीस इज ग्रेटर देन कितना, 30,000, ठीक है। आई कैन राइट एज इफ फीस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000, फाइन विद दिस। क्राइटेरिया का नाम समझ में आ रहा है भाई, ये कोई कंडीशन नहीं है, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ दैट क्राइटेरिया। आर यू गेटिंग, क्योंकि Yes, sir. इसको मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, ताकि जैसे ही मैं कंडीशन देखूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा फटाक से कि क्या लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं लिखता फीस इज ग्रेटर देन ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो इसलिए क्राइटेरिया का नाम मैंने कुछ ऐसा डिजाइन किया, ठीक है। देन ये कब काम करना चाहिए, ये कब काम करना चाहिए, फील्ड, ठीक है, सेट अ कंडीशन, क्या कंडीशन पे काम करना चाहिए, फील्ड, कौन सी फील्ड, कौन सी फील्ड है वहां पे, फीस अमाउंट है ना, क्या है फीस पेड, ठीक है, इसको हम करेंगे चूज। सो फीस पेड आ गया, इक्वल्स टू क्या, नंबर कितना, कितना 30,000, गेटिंग एवरीवन। Yes, sir. क्या बोला है मैंने, अगर पायलट का फीस पेड जो फील्ड है अगर इक्वल्स टू कितना है 30,000, अगर कितना है 30,000, इसको अगर मैं करता हूँ क्या, सेव, अंडरस्टैंड। तो क्या करो, क्या एक्शन परफॉर्म करनी है अपने को, सो क्लिक ऑन ऐड एक्शन, यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको एक्शन बता रहा है, क्या करना है अपने को, इसमें से क्या करना है अपने को, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें क्या करना है, अपडेट रिकॉर्ड। अपेक्स करना है, क्या क्रिएट करना है, ये करना है, क्या करना है, क्या करना है इसमें से हमको, वी नीड टू व्हाट, अपडेट अ रिकॉर्ड, है ना, अपडेट रिकॉर्ड करना है। तो ये बोला एक्शन का नाम बताओ, क्या बोला, मैं यहाँ पे बोल देता अपडेट फीस स्टेटस, डन। दैट इज सेव। रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड टाइप क्या होगा, ये रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड टाइप। अब ये रिकॉर्ड टाइप में हमको रिकॉर्ड बताना पड़ता है कि किसकी फील्ड अपडेट करनी है। तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, देखो यहाँ पे एक है सिलेक्ट द पायलट डिटेल रिकॉर्ड दैट स्टार्टेड योर प्रोसेस, एंड सेकंड इज सिलेक्ट अ रिकॉर्ड रिलेटेड टू द पायलट। रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा अगर चाह रहे हैं तो, लेकिन हम अभी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे का डेटा लेके आने वाले हैं क्या, नहीं, हम सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे, दिस वन। समझ में आया, Yes, sir. ओके, एवरीवन गेट दिस पॉइंट। यस सर। अगर मैं सिंगल रिकॉर्ड की फील्ड को अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन अगर मैं एक रिकॉर्ड में रह के दूसरे किसी रिकॉर्ड को, जैसे पायलट रिकॉर्ड में रह के मैं अगर स्टाफ के ऑब्जेक्ट का फील्ड अगर अपडेट कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं किस में काम करूंगा, दिस वन, सिलेक्ट अ रिकॉर्ड रिलेटेड। ओके, रिलेटेड मतलब रिलेशनशिप, गेटिंग एवरीवन। Yes, sir. नाउ यस क्लिक ऑन सर। चूज, तो चूज कर दिया हमने, डन। और क्या करना है, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी होने के बाद क्या करना है, क्या करना है हमको, यहाँ पे हम जाएंगे नो क्राइटेरिया, ठीक है,
क्योंकि क्राइटेरिया हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। क्या करना है मुझे, फीस अमाउंट का जो स्टेटस है उसको क्या कर देना है, फुल पेड, बराबर। Yes, फीस sir. अमाउंट का जो स्टेटस है उसको क्या कर देना है, फुल पेड, गेटिंग, एंड इसको कर दो सेव। समझ में आया? अब देखो ये कैसे काम करेगा, ये आएगा यहाँ पे, इसको क्या मिलेगा, पायलट डिटेल। क्या कंडीशन हमने डाली कि फीस इज ग्रेटर देन 30,000 है क्या। अगर फीस ग्रेटर देन 30,000 है तो क्या करेगा, एक्शन, एक्शन क्या करेगा, फीस अमाउंट का स्टेटस कितना कर देगा, फुल Full पेड। paid. समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, चलो अब दूसरी कंडीशन पे काम करते हैं। व्हाट इज सेकंड कंडीशन, फीस अमाउंट इज 15,000। चलिए अब आप बताइए, मैं करता हूँ, ऐड क्राइटेरिया करता हूँ मैं। चलिए कंडीशंस आर मेट, क्या कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पायलट डिटेल। सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, फील्ड का नाम क्या है, फील्ड, सिलेक्ट अ फील्ड, क्या है, फीस फीस पेड, पेड। सो फीस पेड, ओके। चूज, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट इज जस्ट राइटिंग आर एपीआई नेम एंड ऑल। चूज इक्वल्स टू कितना, 15,000. ठीक है, इसको क्या कर दो, सेव कर Save. दो, ओके। ओके क्राइटेरिया का नेम हमने नहीं डाला यहाँ पे, आई कैन से, सो कंडीशन इज डन। इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्शन परफॉर्म करनी है, क्या एक्शन, अपडेट रिकॉर्ड्स, इसका नाम दे देते हैं, रिकॉर्ड कौन सा है, पायलट का। चूज, क्या करना है, फीस अमाउंट का स्टेटस कितना करना है, हाफ पेड, Paid. डन, सेव, डन। थर्ड कंडीशन, criteria is what, 0, conditions are met, fees paid, choose equals to how much, 0, save it, action, update record, fees status, record, pilot detail, choose, criteria, fees amount status is not paid, save। यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे is 0, सॉरी is इक्वल्स टू 0, है ना, ग्रेटर देन लिखेंगे तो हमारा सही नहीं जाएगा ये। Difference between single equals to and double equals to everyone knows ना, yes no, Yes, sir. those are Yes, technical, sir. जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनको तो पता ही होगा, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है भाई उनको स्पेशली मैं उनको पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है इक्वल टू और डबल इक्वल्स टू का डिफरेंस। No, sir. हाँ, ऐसा फिर अभी जब भी क्यों नहीं बोला फिर, सर नहीं पता है करके, आप यार आप बोलोगे नहीं ना तो मुझे नहीं पता चलेगा, ओके गाइस। सो प्लीज लेट मी नो, अगर छोटी से छोटी चीज भी आपको नहीं पता है ना तो मुझे बताओ कि सर ये चीज मुझे नहीं पता है, प्लीज बताइए, तो मैं बताऊंगा, प्लीज भी बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम हैप्पी
टू गिव यू आंसर, लेकिन वो कुछ भी मतलब ब्लैंकली मत खेलो गाइस, ठीक है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर ध्यान में आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। ब्लैंक खेल के हम क्या करने वाले हैं? सी, यहाँ पे हमारे पास हमेशा एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब क्या? व्हाट इज वेरिएबल? मान लीजिए कि ये क्या है, आपके पास एक कंटेनर है, ओके। दिस इज व्हाट अ कंटेनर। तो ये कंटेनर में अगर मुझे लिक्विड डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, है या ना। इस कंटेनर में मुझे अगर लिक्विड फॉर्म में कुछ डालना है, ऐसे वाटर आई वांट टू स्टोर, कैन आई स्टोर इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये मटका है, मटका मतलब मिट्टी से बना हुआ कंटेनर है, तो इसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो आई कैन स्टोर वाटर, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, लेकिन मटके के अंदर हम कोई सॉलिड चीज डाल सकते हैं, जैसे मुझे आयरन स्टोर करना है तो क्या मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा क्या? No. नो। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे कोई ऐसा कंटेनर रहेगा जो आयरन का बना हो, यस और नो? Sir. कोई ऐसा कंटेनर मुझे लेना पड़ेगा जो आयरन का बना हो, सो दैट मैं उसके अंदर क्या स्टोर करूंगा? आयरन स्टोर करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, yes. ठीक है। और ये क्या है, किससे बना हुआ है? इट इज सैंड, ओके। इट विल मेड फॉर सैंड। सो पानी स्टोर करने के लिए मैंने ये यूज किया, आयरन स्टोर करने के लिए मैंने यूज किया। इट मीन्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट आई एम यूजिंग द कंटेनर्स। यस, दिस Yes, कंसेप्ट इज क्लियर। ऐसे ही गाइस, सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। और उस वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो जिसमें से जो कॉमनली होते हैं वो है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, इट कैन स्टोर व्हाट? इट कैन स्टोर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9। इज इट क्लियर? इंटीजर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9। फिर है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू। इट कैन स्टोर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? उसमें डेसिमल होना मैंडेटरी है। जिसको फ्लोट सुना है? फ्लोट, एवरीवन? Yes, sir. फ्लोट वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल, ठीक है। तीसरा, अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो मैं यूज करूंगा क्या? कैर। कैर के Can. अंदर मैं क्या यूज कर सकता हूँ? एनी, लाइक ए टू जेड, कैपिटल जेड, और स्मॉल ए, स्मॉल ए टू जेड, मैं यूज स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ। सिर्फ क्या कर सकता हूँ मैं? सिंगल कैरेक्टर यूज स्टोर कर सकता हूँ। इसके बाद आता है स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं आई कैन यूज मल्टीपल कैरेक्टर्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कह लीजिए, या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। गेटिंग? हेलो? sir. दैट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, फाइन। इट इज नोन एज स्ट्रिंग। सो अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, अगर मुझे जैसे 9 स्टोर करना है, तो मुझे मेरा डेटा टाइप कौन सा होगा? इंटीजर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? कंटेनर, है ना। सो मेरा कंटेनर कौन से टाइप का होगा? इंटीजर। मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो मेरा डेटा टाइप क्या होगा? डेसिमल। मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैर, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यूज करना है तो स्ट्रिंग। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड स्ट्रिंग, अंडरस्टैंड। अगर सपोज मैं लिखता हूँ, सपोज मेरा नाम है से आकाश, AKASH, आकाश। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर आकाश, तो क्या ये आकाश स्टोर कर लेगा कैरेक्टर? इसके पास एक ही डिजिट को स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो ये क्या करेगा? इसमें से सिर्फ क्या स्टोर कर पाएगा? ए। गेटिंग? हेलो? Yes, sir. लेकिन अगर मुझे आकाश को स्टोर करना है तो मुझे इसका डेटा टाइप क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रिंग। समझ में आया? तो जब मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तब ये अपना डेटा स्टोर कर लेगा। अब ये स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो गाइज ये क्या हो गया? इसका डेटा टाइप हो गया, है ना। मतलब ये क्या हो गया? इसका डेटा टाइप है। लेकिन
इसको हमको बताना भी पड़ेगा कि भाई ये डेटा किसके अंदर डालो, है ना। जैसे कि ये सैंड है, अभी ऐसे अगर मैंने, जैसे ये सैंड है तो एक इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके। एक ये एक है और ये एक है। कितने सैंड है आपके पास? 3 तीन है, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें देखिए, इसमें सपोज कंसीडर करिए कि इसके अंदर मैंने डाला हुआ है वाटर, इसके अंदर डाला है मैंने ऑयल, और इसके अंदर डाला हुआ है मैंने से पेट्रोल, ठीक है। अब अगर मैंने किसी को बोला कि जाओ वाटर लेके आओ, तो उसको पता है क्या वाटर कौन से कंटेनर के अंदर रखा हुआ है? यस, क्या उसको पता है क्या वाटर कौन से कंटेनर के अंदर? क्योंकि बाहर से तो तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, है ना। और तीनों का डेटा टाइप भी क्या है? सैंडी है। लेकिन उसको उसको पता चलेगा क्या? नहीं। तो हमें वो क्या करना चाहिए? अगर मैं उसको बोलता हूँ कि कंटेनर, इसका नाम अगर रख देता हूँ से ए, इसका नाम रख देता हूँ से बी, और इसका नाम रख देता हूँ से सी, और उसको अगर मैंने बोला कि एक काम करो, सैंड ए में जाओ, मतलब कंटेनर ए में जाओ, उसके अंदर जो है वाटर वो लेके आओ, तो इजी है उसके लिए लेकर आना। yes तो वैसे ही स्ट्रिंग तो हो गया इसका डेटा टाइप, लेकिन ये आकाश कौन से, किसके अंदर स्टोर है? तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है? उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल नेम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल नेम। सपोज मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूँ से नेम, व्हाट आई रिटर्न, दिस वेरिएबल नेम इज व्हाट, नेम। समझ में आ रहा है एवरीवन? yes sir इस वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। मतलब स्ट्रिंग क्या है उसका? डेटा टाइप। और वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है? आकाश। मतलब जहां जहां पर मैं नेम लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली आकाश रिफ्लेक्ट होगा। यस और नो? yes sir एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हेलो? yes sir नॉन टेक्निकल पर्सन्स, गेट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हेलो? yes sir ओके। अब मुझे सपोज एक वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टोर किया से इंटीजर, उसको लिखते हैं int, ठीक है। इंटीजर मैंने लिखा यहाँ पे सपोज d, और d इक्वल्स टू आई हैव रिटन 10, ठीक है। मतलब d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू कितनी है? 10 10, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है? आई कैन नॉट राइट int 10 इक्वल्स टू d, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या 10 के अंदर हम लोग d वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्या? या एनीवन, क्या हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? no No, sir. No, sir. नो, पॉसिबल नहीं है। सो गाइज, हमेशा जो आपका स्टोरेज होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। गेटिंग? हमेशा आपका जो स्टोरेज होगा वो कहाँ से होगा? राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट इज नॉट अलाउड। समझ में आया? समझ में आया? yes दिस sir दिस इक्वल्स टू, दिस इक्वल्स टू नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल्स टू नोन एज व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दो, मतलब स्टोर कर दो किसके अंदर? जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसके अंदर। क्या मैं इंटीजर 10 इक्वल्स टू 12 ये वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? क्या 10 आपका वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर कर सकता है? यस और नो? हेलो? No. क्या ये कंडीशन सही है? क्या 12 10 के अंदर स्टोर हो सकता है? नहीं। This kind of thing is not possible. This kind of thing is not possible. Okay. So the correct way is what? Always use variable. Okay. And that variable must be on left hand side or
राइट हैंड साइड में आपकी वो वैल्यू होगी जो ट्रांसफर होगी, मतलब स्टोर होगी, और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ही आपका डेटा क्या होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर होगा। समझ में आया क्या ये फंडामेंटल? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। अब अगर मुझे मान लीजिए मुझे स्टोर करना है से 5, तो मैं किसके अंदर स्टोर करूं? मुझे अगर 5 स्टोर करना है तो मैं किसके अंदर स्टोर करूं? Variables के अंदर. वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम सपोज मैं ले लेता हूँ से ई। ठीक है, तो इसको डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो डेटा टाइप क्या दूंगा मैं? से इंट ई। और इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वल्स टू, और क्या स्टोर कर दूंगा? 5। समझ में आया? Yes, sir. ओके, यहाँ पे मैं सेमीकोलन क्यों लगा रहा हूँ? एक्चुअली इट इज अ प्रोटोकॉल, है ना, लिखने का तरीका है। सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं ना फुल स्टॉप, मतलब क्या? ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया। तो सिस्टम को कैसे समझेगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट आपने लिखा है ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट सेमीकोलन। सेमीकोलन इज नथिंग बट नोन एज टर्मिनेटर ऑपरेटर। टर्मिनेटर मतलब वो स्टेटमेंट वहां पे टर्मिनेट हो गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now another question, another thing. What do you mean Yes, by, sir. what do you mean by if you writing double equals to? What do you mean by double equals to? ठीक है। अब एक अगर सिंगल ऑपरेटर मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू, इसका तो समझ में आ गया आपको कि राइट से लेफ्ट में डेटा स्टोर करने के काम में आता है। लेकिन जब मैं डबल इक्वल्स टू लिखता हूँ, इट इज व्हाट, इट इज नोन एज डबल इक्वल्स टू। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये क्या करता है? कंपेयर करता है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 10 इज इक्वल्स टू 12, क्या ये कंडीशन सही है एवरीवन? नो। अगर मैंने लिखा No. 10 इक्वल्स टू 10, मतलब ये क्या कर रहा है? वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। राइट साइड की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के साथ। समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है? डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है? इट विल कंपेयर, इट विल कंपेयर। ठीक है, आर यू गेटिंग? सो अभी जो मैंने यहाँ पे यूज किया, इसका मतलब समझ में आ गया आपको क्या करेगा ये जो भी? Yes, sir. ठीक है, हाँ, ये क्या कर रहा है? एक्चुअली ये तो सिर्फ नाम है। ओके, ये तो सिर्फ नाम है ना, इट इज जस्ट अ नेम। लेकिन गाइज ये देखो, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन समझाना में, है ना, दिक्कत जाती है। समझ में आया कि नहीं आया अभी आपको इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या होता है? Yes, sir. ओके, इसके आगे हम लोग एक और चीज यूज करेंगे, ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू, इसका मतलब पता है किसी को क्या होता है? एनीवन? No, sir. No, sir. नो। देखो, दो जब हम लोग इक्वल्स टू यूज करते हैं तो ये क्या करता है? कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन करने के बाद आपको दो रिजल्ट, ऑब्वियसली आपको एक रिजल्ट देगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, यस और नो। Yes, sir. एक Yes, तो sir. ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, नहीं तो क्या होगी? फॉल्स होगी। आर यू गेटिंग और नॉट? एक तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी या फिर False. फॉल्स होगी, है ना। देखो, अब ये चीज को मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए गाइस, हाँ, कहीं पे कुछ नहीं समझा लेट मी नो। चुप मत बैठो यार, हाँ। वैसे भी महाराष्ट्र की शांति भंग हो रखी है, कम से कम आप तो भी बात करो भी। चलो, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, समझिए अभी व्हाट आई एम राइटिंग, आप ही बताना मुझे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर से a इक्वल्स टू 5, ठीक है, a इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने? 5। और मैंने लिखा इंटीजर b इक्वल्स टू, सपोज आई कैन रिटर्न ओवर हियर से 9, b इक्वल्स टू क्या है? 9। इज इट क्लियर? अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इफ a इज इक्वल्स टू 5, ऐसा चेक कर सकते हैं? a इज इक्वल्स टू b, कंडीशन चेक कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा?
ए के अंदर जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? 5 से। बी के अंदर जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? 9 से, है ना? लेकिन ये फ्रंट एंड में क्या होगा? बैक एंड में होगा। मतलब जब ये चीज कंपाइल होगी तो पीछे बैकग्राउंड में आपको ये ऑटोमेटिकली होके दिखता है। सो ए इक्वल्स टू बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा? इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। नाउ अब मैं बोलता हूँ प्रिंट, प्रिंट लाइक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ कि a इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कि ट्रू, सपोज मैं लिख देता हूँ क्या? ट्रू, TRUE, ट्रू। लेकिन ये कंडीशन अगर क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो मैं लिखता हूँ एल्स पार्ट में उसको, और वहां लिखता हूँ PRINT, प्रिंट दैट इज फॉल्स। false. ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन? अगर a इक्वल्स टू b, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या क्या प्रिंट करेगा? ट्रू प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स प्रिंट False. करेगा। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. एवरीवन, सभी? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। सो ये क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह पे लिखा और एक इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा? कंपैरिजन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? आइदर ट्रू होगा कंडीशन या फॉल्स होगा। यस और नो? ए Yes, sir. इक्वल्स टू बी Yes, अगर sir. मैंने किया तो 5 इज इक्वल्स टू 9 है क्या? नहीं। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। मतलब कि जब मैं ट्रिपल इक्वल्स टू लिखूंगा तो ये मुझे क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? Either false फॉल्स, or true. Either false or either true. है ना? ये क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा आपको? फॉल्स। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो ये क्या रिजल्ट करता है आपको? रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रिपल इक्वल्स टू का कंपैरिजन समझ में आया? व्हाट ट्रिपल इक्वल्स टू रिटर्न यू, इट विल कंपेयर, और कंपेयर होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको देगा, है ना? तो उस वक्त आपको ये ट्रू और फॉल्स लिखने की जरूरत है क्या? नो नीड ऑफ राइटिंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपको रिजल्ट दे रहा है। बराबर? हेलो? Yes. Yes, sir. इसकी जगह पे मैंने लिख दिया प्रिंट, क्या? आई कैन राइट से, आई कैन से राइट पास, ठीक है। व्हाट आई रिटर्न? पास। अगर ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, तो क्या लिख देगा वो? PRINT, प्रिंट फेल। इजी? एवरीवन अंडरस्टूड? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई? ए इक्वल्स टू बी, मतलब क्या हुआ? कंपेयर किया, कंपेयर होने के बाद क्या आया रिजल्ट? फॉल्स या ट्रू? False. False. फॉल्स आया ना? फॉल्स, हाँ. फॉल्स आया। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा क्या? नहीं, वो कहाँ जाएगा? एल्स ब्लॉक में जाएगा और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? सो नाउ रिपीट विथ मी। सिंगल इक्वल्स टू किस लिए यूज करते हैं? सिंगल इक्वल्स टू किस लिए यूज करते हैं? Value assign. वैल्यू Assignment. असाइन करने के लिए, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइन कहाँ से होता है? राइट साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। Left. क्लियर? Yes, sir. डबल इक्वल्स टू किस लिए यूज करते हैं? Compare करने कंपैरिजन करने के लिए। Compare करने के लिए. ट्रिपल इक्वल्स टू किस लिए यूज करते हैं? कंपैरिजन के बाद फाइनल जो भी रिजल्ट होगा वो बताने के लिए, है ना? आइदर ट्रू और फॉल्स। गेटिंग? भाइयों, समझ में आ गया क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इतने डिटेल में अगर आपको कोई क्लास में कोई आपको पढ़ा दे तो मेरा ना, तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? पढ़ाएगा क्या कोई? देखा क्या कभी यूट्यूब पे इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ? हाँ, No, sir. No, sir. ठीक है। देखो यूट्यूब में मैं एक सच्चाई बताता हूँ, आप देखना कभी भी कंपेयर करो,
कभी भी आपने YouTube पे कभी किसी को देखा कि किसी के YouTube के वीडियो में एरर आया और वो एरर सॉल्व कर रहा है? नहीं, उसका वन स्ट्रोक में ही प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल होता है कि नहीं? क्या ये पॉसिबल है? अगर आप ऑन टाइम चीजें करो और विदाउट एरर आपका प्रोग्राम चल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए गाइस, ऑनलाइन चीजों पे भरोसा करो, लेकिन जो चीज आपको करके दिखा रहा है ना, उस चीज के ऊपर बिलीव करो। ओके, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर ओनली फॉर रेफरेंस। क्योंकि अगर आपको कभी कोई एरर में आप फंसे, तो कोई आपको बताता नहीं है कि भाई ये एरर को रिमूव करना कैसे। लाइक रश्मि, वो एरर में फंसी है, एक एक घंटे कर रही है, लेकिन नो वेयर शी विल फाइंड आउट कि भाई प्रॉब्लम क्या है। और जिसने फाइंड कर लिया कि एरर क्या है, वही आगे चल के डेवलपर बनता है, क्योंकि उसको पता है प्रॉब्लम है कहाँ पे। गेटिंग? सो गाइस, इसलिए बोलता हूँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है। ओके, वीडियो देख के, मेरा पिक्चर देख के कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे उसके ऊपर। ओके, चलिए, सो आई होप सो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स सेव इट। ओके, सो एज यू सी, यहाँ पर आपको इसका ग्राफिकली इजी समझ में आ गया। देखो, पहले पायलट पे आएगा, फिर ये पहली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करेगा? सेकंड कंडीशन में जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा? थर्ड कंडीशन में जाएगा। बाय सपोज अगर उसकी सेकंड कंडीशन सही हो गई, मतलब ट्रू हो गई, तो क्या होगा? एक्शन परफॉर्म करेगा और स्टॉप कर देगा। एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, सो Yes, sir. तो यूजिंग दिस प्रोसेस बिल्डर, कैन आई से द कंसेप्ट or the line that I written over here, that in process builder you are able to control multiple action? कर रहे हैं ना हम लोग मल्टीपल एक्शंस, एंड द ऑर्डर एट विच दे आर ट्रिगर। आपको पता है यहाँ से कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। वर्कफ्लो में पॉसिबल है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एवरीवन? ठीक है, और देखो कितना इजीली आपको समझ में आ गया है ना। वर्कफ्लो में इधर उधर 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 क्या क्या है पता नहीं, भगवान जाने, है ना। यहाँ पे बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। समझ में आ गया? कुछ नहीं समझा है ऐसा कुछ? ओके, देन सर इसको। हाँ सर मैम। हाँ मैम। यहाँ इमीडिएट एक्शन के बाद हमने और एक फील्ड देखी थी ना, हाँ हाँ, वो फील्ड कौन सी थी? वो फील्ड थी मैम, आपकी थी शेड्यूल्ड एक्शन। हाँ, उसका शेड्यूल्ड क्या काम है? हमारे पास वर्कफ्लो में दो एक्शन है, इमीडिएट एक्शन और टाइम ट्रिगर। अच्छा, ओके द टाइम ट्रिगर को यहाँ पे बोला गया शेड्यूल्ड एक्शन। ओके ठीक है, हमने ओके। यहाँ पे यूज नहीं किया है, इसलिए उसने वो वाला यहाँ से हटा दिया। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो इसके नीचे ये एडवांस लिखा हुआ है, इसको चेक कर दो, तो ये यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। ओके, हाँ, ओके यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा आज का प्रोसेस बिल्डर का पहला दिन है, इसलिए मैं आपको सिर्फ फंक्शनैलिटीज कैसे कैसे हैं आप आज के दिन ये समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर डेटा है। ठीक है, एक बार ये अपना पक्का हो गया, फिर अपन कल से शुरू कर देंगे मेन वाला जो पार्ट है। गेटिंग? यस सर। ओके, फाइन, सो सेव, डन। इसको क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना इज मैंडेटरी, सो एक्टिवेट एंड कंफर्म। तो ये चीज हो गई आपकी एक्टिवेट। बाय चांस अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे फंक्शनैलिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इट विल नॉट वर्क। ओके, यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। देखो मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, इट विल नॉट अलाउ यू टू चेंज। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका आपको क्लोन बनाना पड़ेगा। समझ में आया? इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। एक बार अगर आपने कोई प्रोसेस बना ली है, तो सेम प्रोसेस में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस का क्लोन बनाना पड़ेगा, और क्लोन बना के आपको फिर उस प्रोसेस में आप चेंजेस करके डेटा सेव कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, तो sir. ये क्लोन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो आप जब देखोगे तो आपको सारी प्रोसेस, सारे क्लोन्स आपको दिखेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लोन करता हूँ, तो देखो ये क्लोन हो गया। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है, आपको वर्जन ऑफ द करंट प्रोसेस सेम जो आपने वर्जन बनाया हुआ है उसी में ही आपको अपडेट करना है कि नई प्रोसेस बनानी है।
तो मुझे नई प्रोसेस नहीं बनानी है, तो मैं सेम वर्जन में काम कर रहा हूँ, तो आई विल से सेव। तो ये क्या करेगा, सेम इसका क्लोन बना देगा। अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, देखो नाउ इट विल अलाउ यू टू डू इट। ओके, सो जो कुछ भी आपने चेंजेस करना था आपने चेंजेस कर दिए, फिर से आप इसको करो सेव, तो ये सेव होगा। अब ये नई प्रोसेस है इसलिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट से कंफर्म। तो अभी ये आपका क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अगर आपको सारी प्रोसेसेस देखनी है तो आप ये व्यू ऑल में जाएंगे, व्यू ऑल प्रोसेसेस, और यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपके पास दिख जाएगी सारी प्रोसेस। तो अभी हमने क्लोन बनाया, इसका मतलब पहली वाली प्रोसेस भी चालू रहेगी ऐसा नहीं है। देखो ये ऑटोमेटिकली उसको इनएक्टिव करता है, और जो करंट प्रोसेस है वो बाय डिफॉल्ट उसको एक्टिव रखता है। समझ में आया, स्मार्ट स्मार्ट वे है ना प्रोसेस बिल्डर स्मार्ट। जैसे ही आपने क्लोन किया, नई वाली को एक्टिवेट कर दिया, पुरानी वाली को डीएक्टिवेट कर दिया, और एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एक्टिवेट रहती है, मल्टीपल प्रोसेस इज नॉट अलाउड टू एक्टिवेट। ओके, फाइन विद दिस Yes, sir. एवरीवन? ओके, इसको रन करके देखें क्या ये सच में काम करती भी है कि नहीं। किसमें जाएंगे, एयरलाइन, आगे किसमें थे, पायलट में। हमने अपडेट ऑपरेशन यूज किया था है ना, तो एनीथिंग वी कैन अपडेट ये चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आस। सो 15,000 की जगह अगर मैं जीरो करता हूँ तो लेट्स सी हाफ पेड का जीरो होता है क्या, नॉट पेड हुआ, हुआ कि नहीं भाई। Yes, sir. Okay, so now we are Okay. dealing with the 30,000. Let's see it is updated or not. हुआ, full paid. Okay, so the functionality that we have just built is works fine. Getting, क्या easy लगा, वर्कफ्लो की प्रोसेस बिल्डर, ऑब्वियसली प्रोसेस बिल्डर। Process builder. ओके, सो ये इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसका भी एडवांस वर्जन है फ्लो, वो पढ़ने में आपको और मजा आएगा। ओके, so that's all from the newsroom for today. Anything else, any question from anyone, I am open for it.